एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं इतिहास के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बैठने से पहले इन क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपको पेपर क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से करना है। चलिए पहला प्रश्न आता है, छठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। आपको बताना छठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था गंधार, बज्जी, पांचाल, मगध। तो उत्तर हो जाएगा मगध। क्या हो जाएगा, उत्तर आपको हो जाएगा मगध हो जाएगा, ठीक है ना। तो छठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद मगध। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है जैन धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। आपको बताना है जो त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो देखने के लिए मिलेंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, श्रीरंगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। क्या हो जाएगा आपका, हम्पी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो कौन हो जाएगा इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अगला आता है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए। बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क। तो अशोक हो जाएगा, ठीक है। मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख, कितने विवाह का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 8 का। कितने किया गया है, 8 किया गया है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे संबंधित है। तो आपको मैं बताया भी, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से है। फिर अलवार संतों के आराध्य देव कौन है। अलवार संतों के आराध्य देव कौन है। शिव, विष्णु, इंद्र, सूर्य। तो विष्णु हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। सॉरी, प्रधान, सरपंच, मुकद्दम, चौधरी। तो आपका हो जाएगा मुकद्दम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था कब की गई। स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था कब की गई। 1793, 1794, 1795 या 1796। तो 1793 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन थे। तो कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक ने धर्म की स्थापना की। गुरु नानक ने धर्म की स्थापना की। तो सिख धर्म की। जमींदारों, गांव में जमींदारों की सबसे अधिक प्रभावशाली वर्ग था। कौन था, जोतदार। कौन था, जोतदार, ठीक है। ये सब चुनिंदा क्वेश्चन आपके ढूंढ के लाया हूं मैं। एकदम ऐसा एग्जाम में। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक को माना जाता है। तो क्लाइव। किसे, क्लाइव। सीमांत गांधी को कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार। किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार कहा जाता है। गांधी जी ने आश्रम स्थापित किया था साबरमती। कौन सा किया था, साबरमती किया था। विभाजन के समय भारत के वायसराय। तो माउंट बेटन, माउंट बेटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति बताएं इसका क्या हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति
तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। महाभारत, तो इसमें मुनि वेद व्यास आ जाएगा। त्रिरत्न, जैन धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म होता है, ठीक है ना। आईने 10 साल सॉरी, तो टोडरमल, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। संथाल, सिंधु और कान्हू बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में आ जाते हैं। तो महाभारत में, ये सॉरी सत्य में, महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। सत्य है आपका या सत्य है, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं लिखी, सत्य हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था। असत्य हो जाएगा। लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक बासन्या थे। सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सत्य हो जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रस्ताव को विरोध गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट को जरूर आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाहियान, कौन आया था? फाहियान आया था, ठीक है। आगे बढ़िए। खुदकास्ट किसान कौन होते थे? खुदकास्ट किसान कौन होते थे? जो किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे उन्हें खुदकास्ट किसान कहते थे, ठीक है ना। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से किसको लाभ हुआ? तो जमींदारों को हुआ, ठीक है ना। फिर महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो 9 दिसंबर 1915 में, सॉरी 1915 में आए थे, माफ करिएगा, 1915 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। तो लोथल में एक के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं लोथल में अवशेष? बंदरगाह, ठीक है ना। किसके मिले हैं? बंदरगाह यानी गोदी के, बंदरगाह। सांची के स्तूपों की खोज ने की थी कर्नल टेलर ने, ठीक है ना, ब्रिटिश कर्नल टेलर ने। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, गोपुरम। क्या कहा गया? गोपुरम, गोपुरम, ठीक है। चलिए, भारत का लौह पुरुष को माना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? ब्राह्मी या चित्रात्मक, ब्राह्मी, है ना। विजय निर्मित में हौज खास का क्या नाम था? कलमपुरम जलाशय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलमपुरम जलाशय। संविधान सभा की महिला सदस्यों का नाम बताइए। सॉरी, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ 1931 में, ठीक है। संविधान सभा के महिला सदस्यों के नाम सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख तथा श्रीमती हंसा मेहता थी। संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 में हुई। सत्र में आते हैं, एक ही गोत्र के सदस्य अपने में विवाह संबंध रख सकते हैं? आपको बताना है। असत्य हो जाएगा। विजयनगर शासक शैव धर्मावलंबी थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। मंगल पांडे 34 भी पलटनियन सिपाही था। सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना। धर्म सापेक्ष नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इनको आपको बढ़िया से करना है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनकों के निर्माण में कौन कौन से पत्थरों का उपयोग किया जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अबतल चक्कियों का उपयोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एग्जाम देगा। तो मगध के उत्थान के कोई 2 कारण लिखिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब किया गया? सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? या मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान के बारे में बताइए।
गौतम बुद्ध के 3 उपदेश, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप क्या जानते हैं? भक्ति आंदोलन के मुख्य सामाजिक प्रभाव बताइए। एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आपके आएगा। चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक, बहुत मोस्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे जो देख सकते हैं ना, बहुत मोस्ट प्रश्न, बहुत ज्यादा। इनको आप जल्दी से जल्दी तैयार करिएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप वीडियो देखते रहिएगा, मैं बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। इनमें से जिस भी क्वेश्चन के उत्तर आपसे नहीं बनेंगे आप हमें बताइएगा, हम उत्तर भी प्रोवाइड करा देंगे। सूफी धर्म के सिद्धांत, ठीक है ना। फिलिंगा संप्रदाय के बारे में विजयनगर ने बर्तन संग्रह, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, आपके लिए बेहद 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके लिख के लाया हूँ, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, यहाँ से इन क्वेश्चन को आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से करना है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट भी बताना है। पीडीएफ के लिए हमारा नंबर देखिए 7987374158। क्वेश्चन और आंसर के लिए इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पे आप नक्शा दे सकते हैं ना, ये आपका नक्शा है, ठीक है। इन क्वेश्चन करिएगा, वीडियो दोस्तों जरूर भेजिएगा ताकि उनका भी भला सके। पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग।